नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिषाचार्य कथावाचक लिए हुए कुछ साधारण से उपाय ताकि सबके घरों के अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे और स्थायी शांति का आधार बने। आज सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पति पत्नी में परस्पर प्रेम कैसे बने और परस्पर हो रहे विवादों को कैसे दूर किया जाए। अक्सर ईगो प्रॉब्लम हमारे को परेशान कर जाती है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। विवाद होते रहते हैं, कुछ स्वाभाविक होते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ जाते हैं तो विघटन के कगार पर दाम्पत्य पहुंच जाता है। उसके लिए मैं आपको छोटे से उपाय बताता हूँ उसे करते रहिएगा। आपके अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। मैं आपको इसका तर्क भी देता हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे और आज फिर कहता हूँ, जब पति और पत्नी के झगड़ों की आवाज़ें घर की सीमा को लांघकर बाहर की ओर चली जाती हैं तो मान लीजिए कि दुर्भाग्य ने इस परिवार के सौभाग्य के मूल पर चोट कर दी है। उस चोट को दूर करने से पहले हम प्रयास करें कि हम प्रभु के चरण में जाएं, देवताओं के चरण में जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके दाम्पत्य के अंदर कुछ किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, विचार नहीं मिलते, सारा झगड़ा विचारों का है, विचार ना मिलना, ईगो प्रॉब्लम आ जाना, इनकम्स में कमी आ जाना, या बच्चों को लेकर कोई विवाद हो जाना, या एक दूसरे की इच्छाओं को ना मानना, या परस्पर संगठन के साथ परिवार को ना चला पाना, यही कष्टों का कारण बनता है। मैं आपसे एक बात का आपको परामर्श देता हूँ कि आप भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, माँ पार्वती की शरण में चले जाइए। उनका एक सुंदर स्वरूप अपने घर में लगाइए और उसे रोज़ प्रणाम कीजिए। अब मैं भगवान भोलेनाथ का ही क्यों नाम ले रहा हूँ, उसका मैं आपको तर्क देता हूँ। सबसे पहली बात ये भगवान भोलेनाथ भभूत लगाते हैं और उनका गले में सर्प है। उनका एक पुत्र महाराज गणेश, सिद्धि विनायक गणेश, उसकी सवारी चूहा है। उनका एक पुत्र कार्तिकेय, जिसकी सवारी मोर है। परस्पर तीनों का आपस में बैर है, सर्प का भी, मोर का भी और चूहे का भी। लेकिन परिवार संगठित है। चूहा सांप के आगे नहीं टिकता और सांप मोर के आगे नहीं टिकता, लेकिन फिर भी परिवार संगठित है। बहुत बड़ी उदाहरण मिलती है हमारे को भगवान भोलेनाथ से कि आपने न जाने किस शक्ति के आधार पर अपने पूरे परिवार को संगठित रखा हुआ है। आओ हम भी अपने परिवारों को संगठित रखते हैं, हम भी झगड़ों को दूर करते हैं। आज ये अहद ले लेते हैं सोमवार के दिन कि हम परस्पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमारे देवता हमारे को इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं, प्रेरित करते हैं इस बात की ओर कि संगठित रहो, देख लो मेरे पास सर्प हैं, मेरे एक पुत्र के पास चूहे हैं, मेरे एक पुत्र के पास मोर हैं, लेकिन फिर भी परिवार संगठित है। मैं आपको और बहुत सी बातें बताता भी रहूंगा। कभी कभी हो सके तो शिव पुराण पढ़ लिया करो, खुद पढ़ा करो, चाहे आप उसकी 4 लाइनें पढ़ लो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। संगठन की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं मिलती है तो वो शिव जी के परिवार से मिलती है। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये काम करना, उनसे सीख लेना कि तीनों के पास अलग अलग जीव हैं लेकिन परिवार संगठित है। आप स्तोत्र भी पढ़िए शिव जी के, आपको अच्छा लगेगा। जाप कीजिए उनका, और जो कुछ वो कह रहे हैं, स्तोत्र पढ़ने थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, उसके अर्थ कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। संगठित परिवार ही समृद्धि का एक आधार बनता है। अगर झगड़े होते रहेंगे समृद्धि नहीं आ सकती। लक्ष्मी कहती है, मैं चंचला अवश्य हूँ लेकिन मैं कलेश में नहीं रहती, कलेश में नहीं रह सकती। मैं चंचल हूँ। मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के घरों में मैं जाती रहती हूँ,
फिर तीसरे व्यक्ति के घरों में जाती रहती हूँ। लोग अमीर होते रहते हैं, निर्धन भी होते रहते हैं, लेकिन मैं झगड़े को पसंद नहीं करती। जहाँ विवाद है वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार समृद्धि की ओर बढ़े तो परस्पर पति पत्नी के अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण होना ही चाहिए। और मुझे आशा है कि आपने मेरे इस 5-6 मिनट की बात को समझ लिया होगा और आप महाराज शिव की इस दृष्टांत को मेरे समझ गए होंगे कि तीनों भिन्न भिन्न होते हुए भी परिवार संगठित है, त्याग की भावना है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है। तो आप वो कीजिएगा। जब तक पति और पत्नी परिवार के अंदर सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को देखकर क्रोधित, आक्रोशित, क्लेशित होते रहेंगे, परिवारों में समृद्धि नहीं आ सकती। तो मैंने आपको जैसा बताया आप ऐसा करना। अगर किसी के यहाँ पिता और पुत्र में विवाद चलता हो, बहुत सारे केसेस देखे जहाँ आपस में इतना द्वंद्व है कि मन हैरान हो जाता है कि एक जन्म देने वाला पिता अपने जन्म दिए हुए पुत्र से अपमानित हो रहा है, फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को समृद्धि मिले। कैसे मिलेगी? सुख कैसे मिलेगा? आपकी संतानें आपकी सेवा कैसे करेंगी जब उनको संस्कार ही नहीं मिले सेवा करने के माता पिता की? तो आपकी सेवा कैसे हो सकती है? आप आशा ही कैसे रखते हो? जीवन संस्कारों का खेल है। आपने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार मिलेंगे। कई दृष्टांत ऐसे पड़े हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, आप बड़े चकित हो जाओगे। मैं ये बात आपको सुना देना चाहता हूँ। एक परिवार में मैं जाया करता था, तब मेरी उम्र सिर्फ 50-55 वर्ष की रही होगी। आज इस बात को 20-25 वर्ष हो गए। और उस परिवार के साथ हमारा रिश्ता भी था, संबंध भी था, प्रेम भी था। मैं क्या देखता हूँ कि उनकी माता को, वृद्ध माता को, उस परिवार की जो समझ लो सबसे वयोवृद्ध वहाँ पर थी, महिला थी, उसको कैंसर हो चुका था और हर समय उसको इंजेक्शन लगता है, तो थोड़ी देर के बाद वोमिटिंग होती थी। मैं आपको संस्कारों की बात बता रहा हूँ। जब उसको वोमिटिंग सी फील होती थी तो उसकी कुलवधू यानी कि उसकी बहू, पुत्र की पत्नी एक चिरिमची उठाकर लेकर आती थी। ये सुनने वाली बात है, आपको इससे ज्ञान मिलेगा। चिरिमची उठाकर आती थी और उसकी सास उसमें वोमिटिंग करती, ब्लड आता था उसके अंदर। ये दृश्य उसकी पुत्री देखती थी, यानी कि उस वृद्ध महिला की पोती देखती थी। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। एक दिन पुत्र वधू बाजार में सामान लेने के लिए गई, किराना आदि, सब्जी आदि। पीछे से उस वृद्ध माता को वही कै शुरू हुई। उसने थोड़ा शोर किया कि कोई चिरिमची लाओ, कोई लाने वाला नहीं था। वो 8 वर्ष की पोती भागी हुई गई और चिरिमची उठाकर लाई कि माता जी कीजिए। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं दृश्य का। जब मैंने ये देखा, मैंने अपनी कई कथाओं में इस बात का जिक्र किया कि जो आप संस्कार अपनी संतानों को देते हैं वही संस्कार आपको मिलते हैं। क्योंकि उस वृद्धा औरत की कुलवधू ने अपनी सास की सेवा करी थी, इसलिए उसकी बेटी ने देख लिया कि सेवा इस घर की परंपरा है और उसने अपनी इस परंपरा का पालन किया। आप भी सेवाएं करना, आपकी संतानें भी सेवा करेंगी। वरना मिट्टी के कुज्जे अगर आपने बुजुर्गों को दे दिए तो आपके बुजुर्ग भी मिट्टी के कुज्जे आपके लिए ले आएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, इसमें समझाना क्या, स्तुति क्या करनी, उपाय क्या करने? उपाय तो हमारा मस्तिष्क करेगा, हमारा मन करेगा। उपाय यही है कि पिता और पुत्र का समन्वय बनकर रहना चाहिए ताकि घर की जायदाद की वृद्धि हो, घर के सुखों की वृद्धि हो। अगर आप चाहते हो कि घर के अंदर सुखों का बाहुल्य हो तो पिता पुत्र को परस्पर मित्रों की तरह रहना चाहिए। कहते हैं ना, जब पिता का जूता पुत्र को पूरा आ जाए तो परस्पर मित्र की तरह रहिए। इससे बड़ा क्या उपाय हो सकता है? जब हम अपने आप को समझा लेते हैं तो हमारी आत्मा समझ जाती है, मन समझ जाता है। मन परमात्मा का, आत्मा परमात्मा की प्रतिनिधि है। जब परमात्मा का प्रतिनिधि आदेश दे देता है तो मन को मानना ही पड़ता है। मन को मना लीजिए, ईश्वर मान जाएगा। आगे चलता हूँ। अगर नौकर और मालिक में झगड़े हो रहे हैं, ये आजकल हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, निंदा चुगलियां तो आम बात है।
तो मैं आपको केवल इतना कहता हूँ, ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा विषय है जो आज घर घर की कहानी बन चुका है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, आजमाई हुई बातें कहता हूँ, अगर ऐसी स्थिति घर में उत्पन्न होती है, आप और कुछ मत कीजिए, निरंतर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मैं महसूस करता हूँ कि संपूर्ण भारत के अंदर गायत्री मंत्र एक ऐसा है जो हर व्यक्ति को लगभग आता है। ना आता हो तो कोई मुश्किल नहीं है, 24 ही शब्द हैं शायद इसके अंदर, शायद 24 ही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को प्रचंड करो। जब बुद्धियां प्रचंड हो जाती हैं तो जीवन सुखी हो जाया करते हैं। इतना लंबा जीवन लिए बैठा हूं, कुछ अब भूला नहीं रह गया। अब तो सिर्फ ये देखना है कि अगला जन्म कैसा होता है, क्या होता है, उस मालिक के आदेश का प्रतीक्षा में रहता हूँ। जिस तरह वो रख रहा है हम रह रहे हैं, आदेश है। एक बात आपसे अंतिम और करता हूँ, क्योंकि 11 मिनट तो इसी बात में मुझे हो गए। अगर कोई परिवार, ये बात मेरी आप सुन भी लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना, अगर कोई परिवार समस्त कष्टों से घिरा हुआ है, समस्त तनाव से घिरा हुआ है, हर समय भरम और वहम में पड़ा हुआ है, एक दूसरे पर शक है, कोई व्यक्ति दो खड़े हुए बात कर रहे हो तो तीसरा दूर बैठा हुआ ये सोच रहा होता है कि कोई मेरी बात हो रही है। तेरी बात तो तब होगी जब तेरे में कोई कमी होगी, तुम्हें अपनी कमियां याद आ रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको छोटा सा एक परामर्श देता हूं और यही उपचार बताता हूं। महीने में एक बार अपने घर में यज्ञ करवा लिया करो, और मैं तो कहता हूं खुद करो। एक छोटा सा पात्र लो, शुद्ध घी, थोड़ी सी सामग्री, कोई घर का व्यक्ति, सारे ना बैठ सके, कोई एक बैठ जाए, पति पत्नी दो बड़े वाले बैठ जाए, सीनियर्स बैठ जाए, 51 आहूतियां गायत्री मंत्र की ही दे देना। अगर कोई रोगी हो घर के अंदर, उसकी भी चिंता हो, तो महामृत्युंजय की भी कुछ आहूतियां दे देना। यूं तो 12,000 मंत्र हैं वेद के अंदर, भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर हैं, लेकिन भाग्य से ये याद होते हैं, भाग्य से ये पढ़े जाते। कठिन तो है, लेकिन हैं बड़े कमाल के। एक बार समझ आनी शुरू हो जाए तो मंत्र पर मंत्र आपको याद होता जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, तो एक बर्तन रखिएगा। कईयों ने तो, मैंने मिट्टी के बर्तन भी देखा है कि रख लिए, उसके अंदर ही गायत्री मंत्र की कई 51 दे देते हैं, कई 108 भी दे देते हैं, आहूतियां दे देते हैं गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अरे वरेण्यम का मतलब होता है परमात्मा, मैं तेरा वरण करता हूँ, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा सर्वे सर्वा है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को प्रचंड करो ताकि मैं जीवन के सब कामों को ठीक तरह से कर सकूं। मेरे प्यारे बंधुओं, ये 4-5 बातें मुझे आज याद आ रही थी। मैं विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए भी आ जाता हूँ। चलो, मैं तो आपको नहीं देख पाता, आप तो मुझे देखते हो। मैं आपके विचारों को नहीं सुन पाता, कमेंट्स पर ही सुनता हूँ। चकित भी होता रहता हूँ कि हे भगवान, सबको सुखी कर। सब तेरे ही नाम है परमात्मा, तू ही ईश्वर है हमारा, तू ही सर्वे सर्वा है। हम सब तेरी संतानें हैं, तेरे द्वारा प्रदीप्त आत्माएं हमारे अंदर वास कर रही हैं। सबको सुख दे प्रभु। तो मैंने जैसा बताया आपको कि आप लोग घर में विखंडन की स्थिति है, शिव जी की आराधना कीजिए, जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों में के साथ वास करते हुए भी परिवार को संगठित रखे हुए हैं। गायत्री का जाप कीजिए, घर में झगड़ों को समाप्त कीजिए, कोशिश कीजिए। कई काम खुद करने पड़ते हैं, अपने आप काम होकर नहीं आया करते, प्रयास करने पड़ते हैं। कभी कभी यज्ञ भी कर लिया करो, खुद कर लिया करो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। गायत्री तो आपको सबको आती। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।